सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुषमा। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सर्दी का मौसम आते ही कई लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। खासकर अस्थमा, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठंड के कारण अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव और हार्ट अटैक के मामले भी सर्दियों में बढ़ जाते हैं। हाल के वर्षों में हृदय संबंधी समस्याओं और हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। इसके साथ ही कुछ डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों को डराने और अत्यधिक उपचार का दबाव बनाने का चलन भी बढ़ा है। इससे मरीजों को सही मार्गदर्शन और उचित इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इस स्थिति में देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल झांझड़ और उनका कहना है कि मरीजों और उनके परिवारों को घबराने की बजाय सही जानकारी और सावधानियां अपनानी चाहिए। ठंड में अस्थमा के मरीजों को अपने इनहेलर का नियमित उपयोग करना चाहिए और धूल मिट्टी से बचें। ब्लड प्रेशर के मरीज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें और नियमित जांच कराएं। हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानें, जैसे सीने में दर्द, पसीना आना, और तुरंत चिकित्सा का सहायता लें। डॉक्टर छांचड़ का सुझाव है कि अस्पताल जाने से पहले अपने परिवार के डॉक्टर से परामर्श करें और किसी भी अनावश्यक डराने वाले इलाज से बचें। सही जानकारी और सतर्कता से इस मौसम में गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, हार्ट का पेशेंट दो तरह से हमारे पास आता है। एक तो हार्ट अटैक करने के बाद, जो हार्ट के लिए इमरजेंसी है, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट अटैक के पहले ही पहुंच जाते हैं, जब उनको एंजाइना हो रहा है, जब उनको चलने में दिक्कत हो रहा है। और जब चलने में दिक्कत होती है तो मान के चल लीजिए करीब 70-80% से ऊपर ब्लॉकेज होनी है। आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि उसकी 80% 70% बिना तकलीफ ही नहीं होगी हार्ट की। जब वो पहुंचते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं देखो आपका चलने में दिक्कत है, हम लोग एक बार एंजियोग्राफी करके देखेंगे ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो आदमी सोचता है भाई टेस्ट है, एंजियोग्राफी करवा लेते हैं। बहुत आदमी को मालूम है सीटी एंजियोग्राफी करवा लेते हैं, तो पर वो डॉक्टर मानते नहीं, बोलता ना सीटी एंजियोग्राफी नहीं, अब तार वाली एंजियोग्राफी करवाएंगे, कैथेटर डालेंगे आपके अंदर। मरीज सोचता चलो टेस्ट है करवा लेते हैं, और वो भर्ती हो जाते हैं और मरीज के रिश्तेदार वेट कर रहे हैं भाई कुछ आएगा नहीं आएगा। अच्छा, मरीज ये सोच के चलता अगर गड़बड़ तो किया है मैंने, पर होगा भी तो 10-20% ब्लॉकेज आ जाएगी, आ जाने दो। पर एंजियोग्राफी में जब हार्ट के पेशेंट को चलने में दिक्कत होता है तो मतलब समझ लीजिए 70-80% ब्लॉकेज तो मिलना ही है। और जैसे ही 70-80% हो जाती है ब्लॉकेज प्रूवन, बस हार्ट के हॉस्पिटल एक क्राइसिस पैदा कर देते हो, यू आर वेरी लकी, अब टाइम से आ चुके हैं, यू आर वेरी क्रिटिकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इतना बोलते ही मरीज नहीं भी डरे तो उनके पूरे खानदान वाले डर जाते। पेन तो हो नहीं रहा था, कल तक वही मरीज सारा काम कर रहा था। और ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज 1-2 दिन में आती है, ब्लॉकेज आती है पिछले 15-20-30-40 साल में। तो अगर आज 80 है तो आप 78 भी रहिए एक साल पहले, 76 भी रहिए एक साल पहले, तो आज ही कोई क्राइसिस हो गया ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हॉस्पिटल क्राइसिस क्रिएट करता है, किस बेसिस पे कि कल तक आपका हार्ट अटैक होने वाला है, आप घर पहुंच के जाओगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। आप देखिए लॉजिक कितनी डिफिकल्ट है कि एक तो ब्लॉकेज आप बोल रहे हो राउंडेड ऑफ फिगर में 70-80-90, इसका मतलब क्या है? ब्लॉकेज पक्की। ऐसा कभी हो सकता है कि एक ब्लॉकेज 70 में रुक जाए, एक 80 में रुक जाए, एक 90 में रुक जाए? ये सारे राउंडेड ऑफ फिगर्स होते हैं, इसमें पक्कापन कुछ नहीं होता है कि ये 100% ये इतना ही है, 70 ही है, 80 है, ये आगे पीछे चलता रहता है। ब्लॉकेज 10-5% की मिस्टेक इन लोग की हो जाती है। पर एक चीज में पक्के बोलते हैं कि कल ही हार्ट अटैक होने वाला है, घर पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक होने वाला है, और इतना बोलते ही सारे लोग एकदम क्राइसिस में आ जाते हैं। और ये क्राइसिस क्रिएट करना हार्ट के हॉस्पिटल में मैंने बहुत होते हुए देखा है। वो क्राइसिस के दौर पे आदमी ना नहीं बोल पाता है, वो बोलते सर जो आपको ठीक लगे करो, और 2-4-5 लाख रुपए का बिल बन जाता है, और ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है। हाँ, मैंने ऐसे भी देखा पेशेंट जाके बोलता है सर मैं करने तो तैयार हूँ ऑपरेशन, पर मुझे पैसे लाने 2 दिन लगेगा। तो संग पोस्ट चेंज हो जाती है, चलो इमरजेंसी नहीं है, 2 दिन बाद तक इमरजेंसी टाल देते हैं। और अगर कोई और गरीब बन जाए कि सर मेरे को तो प्रोविडेंट फंड से लोन लेना है, या मुझे तो प्रॉपर्टी बेच के लाना है, तो मेरे को महीना भर लगेगा, तो महीने भर का भी टाइम दे देते हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट को मालूम है ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, पर क्रिएट करते ही ऑपरेशन का माहौल बन जाता है। और वो सारे रिश्तेदार आपस में बात करते हैं कि नहीं क्राइसिस है, अभी कभी करना चाहिए, और फिर उस वक्त घर वाले भी बाध्य होकर ऑपरेशन के लिए हाँ बोल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात आप पक्का याद रखें। और हाँ, जब ये सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, ये करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनको आगे का ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। वो यूजुअली बोलते हैं भाई ये रिपोर्ट है 70
80-90 ब्लॉक है आपके, वो भी अंदाज बोलते हैं, बट वो भी ये नहीं बोलते हैं कि अब आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पेशेंट का कोई क्राइसिस नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ आप सीटी एंजियोग्राफी कराओ। तार वाली एंजियोग्राफी के संग मान के चलिएगा एक क्राइसिस पैदा होने वाला है, और वो इमरजेंसी बनाने वाली क्राइसिस आर्टिफिशियल होती है। तो एनीवे मैं जानता हूँ ये मेरी ओपिनियन है, बट कोई इससे डिफर भी कर सकता है, पर मेरे को लगता है ऐसा मोस्टली मैं आज 6 लाख पेशेंट को हमने ट्रीट किया बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। मुझे मालूम है कहाँ पे क्राइसिस किया जाता है, मैं तो पेशेंट से हर दिन इंटरेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप जरूर इस बात का ध्यान रखें, और जो भी कभी इस तरह के क्राइसिस आते हैं उनको समझाइए कि अभी कोई क्राइसिस नहीं है, ब्लॉकेज पता चला है 70, 80, 90 राउंडेड ऑफ फिगर से अंदाजन पता चला है। कोई ये नहीं है कि कल ही हार्ट अटैक होने वाला है। हाँ, और हार्ट अटैक ना हो उसके लिए जो जो बंदोबस्त करना है वो हम करते ही हैं, तो उसको करिए। खाना में 0 ऑयल खाइए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, दवाइयाँ एडिक्वेटली ले लीजिए। आप जितने भी तरह के और प्रिकॉशंस है वो लीजिए, उससे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हम लोग इंडिया भर में 135 क्लिनिक नॉन इन्वेजिव चलाते हैं, जहाँ कोई इमरजेंसी का बात नहीं करते। हम बोलते हैं आपकी जो भी ब्लॉकेज है वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो घटनी चाहिए। तो ये घटने का जो काम है उसको समझिए, और उसको समझना अगर चाहते हैं तो हमारे 135 क्लिनिक कहीं पे भी आके मिल सकते हैं। मुझसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, देहरादून में आके मेरे से फिजिकल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको वापस।